नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे पार्लियामेंट पॉलिटिक्स की। संसद का बजट सत्र चल रहा है। सत्र के तीसरे दिन भी सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पिछले 2 दिन की तरह सदन में विपक्षी दलों का हंगामा लगातार जारी रहा। दोपहर 2 बजे दोबारा लोकसभा की जब कार्रवाई शुरू हुई तो कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और जेडीयू समेत कई अन्य विपक्षी दलों के सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। दोनों सदनों में चीन सीमा विवाद और महंगाई को लेकर हंगामा हुआ। नारेबाजी को सदन की मर्यादा के खिलाफ बताते हुए बिरला ने प्रश्नकाल के दौरान कहा था कि देश में जनजातीय समुदाय से पहली राष्ट्रपति बनी है और उन्होंने पहली बार अपना अभिभाषण दिया। क्या हंगामा कर रहे सांसद उनके अभिभाषण पर धन्यवाद नहीं देना चाहते, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते? क्या वो बजट पर चर्चा नहीं चाहते हैं? लेकिन इसके बावजूद भी हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को। शैक्षणिक सुविधाएं प्रारंभ करेंगे क्या? सदस्य ने, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य ने प्रश्नकाल पर आप चर्चा नहीं करना चाहते, माननीय सदस्यगण, ये उचित नहीं है। संसद के बजट सत्र में अडानी समूह से जुड़े मामलों को लेकर विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। विपक्ष पूरे मामले की जेपीसी से जांच कराने की मांग पे अड़ा हुआ है। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ और संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। संसद की कार्रवाई शुरू होते ही जोरदार हंगामा किया गया। विपक्षी दलों के सांसद नारेबाजी करने लगे। विपक्ष के सांसदों ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया। इस दौरान वी वांट जीपीसी और देश की लूट बंद करो जैसे नारे भी लगाए गए। तो बजट सत्र चल रहा है, लेकिन दोनों ही दिन बजट आने के बाद, यानी आम बजट आने के बाद दोनों ही दिन कार्रवाई इसी तरह से स्थगित कर दी गई बिना किसी चर्चा के। अभिभाषण पर धन्यवाद भी किसी सांसद ने नहीं दिया क्योंकि जोरदार हंगामा कल भी हुआ और आज भी विपक्ष की तरफ से हल्ला बोल देखने को मिला। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी को लेकर जमकर हंगामा किया। इसके अलावा अडानी ग्रुप को लेकर भी जोरदार हंगामा दोनों सदनों में आज देखने को मिला और इसी वजह से सोमवार तक के लिए दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जमकर विपक्षी दल हंगामा कर रहा है क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ये कहा गया कि अडानी ग्रुप ने हेरफेर किया, धोखाधड़ी करके पैसे का घोटाला किया है। तो अमीरों की लिस्ट में टॉप 20 से अब बाहर हो चुके हैं अडानी और विपक्ष लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर आज भी जो संसद की कार्रवाई रही वो हुई नहीं और स्थगित कर दी गई। इस वक्त रवि सराफ मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। आज क्या कुछ हुआ सदन में, रवि मुझे ये बताइए, और विपक्ष अब आगे क्या रणनीति बना रहा है सोमवार के लिए? बिल्कुल, देखिए, सत्र शुरू होने से पहले तकरीबन 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई सांसदों की, जिसमें तकरीबन 16 राजनीतिक दल के सांसद शामिल रहे। उसके बाद संसद भवन की जब कार्रवाई शुरू हुई तो उस दौरान जोरदार हंगामा किया गया, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ और हाउस को स्थगित कर दिया गया। अब आगे की अगर रणनीति की बात करें तो देखिए, सोमवार को आप देखेंगे कि पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एसबीआई और एलआईसी के ब्रांच के बाहर डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा, यानी कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो एसबीआई और एलआईसी के दफ्तर के बाहर जाएंगे और लोगों को जानकारी देंगे कि किस तरीके का पूरा ये प्रकरण हुआ है और आखिरकार क्यों अडानी के जो शेयर हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं और कितना निवेश एसबीआई और एलआईसी ने अडानी के तमाम कंपनियों में दिया है। तो ऐसे में जनता का सीधा सीधा किस तरीके से नुकसान हो रहा है, क्योंकि एलआईसी पर ये कहा जाए कि देश भर में कई सारे ऐसे खाता धारक है जो डिपेंड है, जो विश्वास करते हैं। एसबीआई में कई सारे खाता धारक है, तो उनकी जो सीमा है, जो उनकी जो पैसे हैं, वो उसमें फंसा हुआ है। इसकी पूरी जानकारी जो है सोमवार को कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश भर में दिया जाएगा। हर एक जिला मुख्यालय आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन होगा और संसद का सत्र चल रहा है, तो ऐसे में संसद के सत्र में भी आप देखेंगे सोमवार को गांधी प्रतिमा के समीप कांग्रेस के साथ साथ जो 16 राजनीतिक दल के सांसद हैं
वो मौजूद रहेंगे और हल्ला बोल रवि, करेंगे। और इसी तरह ऐसे का में मामला अगर आज के दिन की बात की जाए, हिंडनबर्ग को लेकर जिस तरह से इस रिपोर्ट को लेकर विपक्ष हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, अब ऐसे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है कि इस पूरे रिपोर्ट पर एफआईआर होनी चाहिए, हिंडनबर्ग पर एफआईआर होनी चाहिए। देखिए किस तरीके से ये कार्रवाई कैसे हो सकती है। मामला जो है विदेश से जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जा रही है, तो ये कोई उचित कदम कहा जाए तो वो नजर आता हुआ नहीं आ रहा है। हाँ, एक बात ये हो सकती है कि आरबीआई या फिर सेबी को सामने आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए, पूरी बात रखनी चाहिए कि आखिरकार कितना निवेश जो है एसबीआई और एलआईसी का हुआ है, भविष्य में किस तरीके से उसकी वापसी होगी। क्योंकि देखिए अडानी ने पहले एफपीओ लॉन्च किया, उसकी फिर वापसी होती है, फिर तमाम एफपीओ जो लोग परचेज किए तो उनको बोला गया कि आपके पैसे जो है वापस कर दिया जाएंगे। पर जिनके पैसे शेयर में लगे हुए हैं, अडानी के कई सारे कंपनियां हैं जिसका खरीदारी शेयर का काफी लोगों ने पूरे देश भर में किया है, तो ऐसे में जिनके पैसे वहां पर फंसे हुए हैं और लोअर सर्किट में लगातार उनका शेयर जा रहा है, पैसा गिरते जा रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी है, आगे क्या कार्रवाई होगी। हालांकि सरकार के पक्ष की अगर बात करें, देखिए प्रहलाद पटेल ने बिल्कुल रुख स्पष्ट कर दिया है कि उनका अडानी से यानी कि सरकार का अडानी से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में मामला बहुत गंभीर हो जाता है और सरकार अगर इस पूरे मसले पर अगर संजीदा नहीं होती है तो लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जब तक पूरा मामला सामने नहीं आया, क्योंकि विपक्ष देखिए लगातार दो मांग कर रहा है। एक मांग कर रहा है कि जेपीसी का गठन किया जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का, उससे जांच हो। दूसरी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो और डे टू डे जो भी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़े उसकी रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक की जाए, ताकि लोगों को पता चले कि मामला कहां तक बढ़ रहा है और किस तरीके से जांच की जा रही है। तो ये प्रमुखता से 16 राजनीतिक दलों ने अपनी मांग उठाई है। देखना ये होगा कि आगे चलकर सरकार की तरफ से क्या कुछ रुख इस पूरे मामले पर आता है, क्योंकि विपक्ष आक्रामक है, संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी है। ऐसे में रवि, आप एक जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी इन सबसे किनारा करते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर कोई भी लेना देना नहीं है। क्या हम ये समझे कि विपक्ष जिस तरह से स्टैंड लेते हुए नजर आ रहा है, चाहे वो संसद के अंदर हो या फिर बाहर हो, इस वजह से बीजेपी सामने आ रही है और कह रही है कि इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं वो इस बात पर खुलकर नहीं बोलेगी तो लपेटे में तो मोदी सरकार भी। बिल्कुल, देखिए अडानी हो चाहे अंबानी हो, उसके संबंध प्रधानमंत्री या फिर भाजपा के नेताओं के साथ कैसे हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और किसी को बताने की ये बात नहीं है। हाँ, जहाँ तक बात रही कि भारतीय जनता पार्टी के रिएक्शन की, तो जाहिर सी बात है संसद का सत्र चल रहा है और ऐसे में अगर संसद का सत्र नहीं चलता है, उसे बाधित किया जाता है, रोक दिया जाता है, तो जनता का काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को तो सामने आना ही पड़ेगा और ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि जो विपक्ष जो ये मांग कर रहा है कि जेपीसी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, इसके लिए सरकार आगे क्या करे। क्योंकि देखिए विपक्ष ने जिस तरीके के आक्रामक रुख अपना लिया है उससे तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि संसद से लेकर सड़क तक सोमवार से आप देखेंगे संग्राम लगातार चलता रहेगा, क्योंकि पूरे देश भर में जिला इकाइयों में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा, संसद भवन में गांधी प्रतिमा के समीप प्रदर्शन किया जाएगा, जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी तब प्रदर्शन किया जाएगा। तो ऐसे में सरकार को तो सामने आना ही पड़ेगा और रुख स्पष्ट करना पड़ेगा। हालांकि प्रहलाद पटेल का ये कहा जाए कि ध्यान आ चुका है कि सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, पर जनता का जरूर लेना देना है, क्योंकि जनता की गाड़ी। लेकिन लगातार विपक्ष यही कह रहा है कि इन सब के पीछे बीजेपी का भी हाथ है, बीजेपी सब कुछ जानती है। लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है रवि कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी तो निवेशकों ने पैसा लगाया है अडानी ग्रुप में। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अडानी ने भी कई राज्यों में जहाँ पे कांग्रेस शासित राज्य, अभी छत्तीसगढ़ की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, वहां पर भी निवेश किया है। पर राहुल गांधी की अगर आप बात को, उनकी बात को याद करें तो कुछ दिन पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसका जिक्र उन्होंने किया कि हम मोनोपोली के खिलाफ में, हम निवेश या बिजनेस के खिलाफ नहीं है, हम किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं, पर जो मार्केट का जो मोनोपोली है उसके खिलाफ में हम चाहते हैं कि मोनोपोली टूटना चाहिए। तो कांग्रेस का रुख इस मामले पर ये है। पर यह है कि अंबानी हो चाहे अडानी हो, 2019 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए, उससे पहले के राज्यों के चुनाव याद कीजिए, उसके बाद याद कीजिए कि जो बड़े उद्योगपतियों को कांग्रेस पार्टी लगातार टारगेट करती रही है, जिसमें अंबानी है और अडानी है। तो अब मामला बहुत बड़ा हो चुका है और धीरे धीरे जिस तरीके से शेयर
आज शुक्रवार था, मार्केट क्लोज हो रहा था। मार्केट में हम देखेंगे कि उनके तमाम जो शेयर हैं वो चलिए लोअर सोमवार को चले गए देखना हैं। होगा ऐसे में शेयर मार्केट में क्या उतार चढ़ाव होता है और खास तौर पर अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं उसको लेकर क्या उतार चढ़ाव होगा। और बड़ी बात यह है कि जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी सोमवार को तो वाकई चर्चा हो पाएगी या फिर नहीं, या इसी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा सदन, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर ये विवाद चल रहा है। अब ऐसे में आपको बता दें कि आखिर ये विवाद क्या है, क्यों इसको लेकर सदन में हंगामा बरप रहा है, विपक्षी दल जोरदार नारेबाजी कर रहा है और इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप तो बीजेपी का है, बीजेपी का हाथ इसमें है। तो एक नजर में चलिए अब आपको बताते हैं ये पूरा मामला आखिर है क्या। और देखिए, अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग के आरोप है शेयर चढ़ाने के लिए परिवार का पैसा विदेशी रूट से निवेश किया गया है। इसके अलावा ग्रुप के शेयरों को चढ़ाने के लिए ऑपरेटरों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पैसा गलत ढंग से बाहर भेजा गया, कारोबार बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। तो ये आरोप जो है वो हिंडनबर्ग की तरफ से लगे हैं। परिवार के कई सदस्य जांच के घेरे में आ चुके हैं और अब इनकी भी जांच होगी जब ये सिग्नल मिल जाएगा कि इस पूरे मामले में जांच होनी है। खातों में गड़बड़ी, इसीलिए 8 साल में 4 CFO ने इस्तीफा दे दिया। शेयर चढ़ाने के लिए परिवार का पैसा विदेशी रूट से निवेश किया गया है। तो ये वो पूरा मामला है जिसको लेकर जोरदार नारेबाजी की जा रही है। और एक अमेरिकी फर्म जो है उसने हिंडनबर्ग, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसने हाल ही में ये आरोप लगाया है और ये भी कहा गया है कि जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मार्केट में हेरफेर और अकाउंट का पैसा इधर से उधर करने की बात भी सामने आ रही है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है वो जोरदार हल्ला काट रहा है। साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर होना चाहिए या फिर JPC जांच होनी चाहिए। तो आइए अब आपको ये भी बता दें कि कब कब क्या क्या हुआ है इस पूरे मामले को लेकर। तो चलिए देखिए, हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट में ये बताया है कि अडानी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया। कंपनी ने कहा कि वो कानूनी कार्रवाई के बारे में विचार कर रही है। ये 26 जनवरी का पूरा मामला जब सामने आया था, हिंडनबर्ग ने कहा कि वो अपनी रिपोर्ट पर कायम है और कानूनी कार्रवाई का स्वागत करेगी। यानी कि जो भी कार्रवाई अगर हिंडनबर्ग पर भी होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए वो स्वागत करता है कि जो भी फैसला होगा उसे मंजूर होगा। अडानी ने $2.5 अरब का FPO बाजार में उतारा है, हिंडनबर्ग ये कह रहा है। और 30 जनवरी को देखिए FPO को केवल 3% सब्सक्रिप्शन मिला और कहा जा रहा था कि ये फुली सब्सक्राइब्ड है। फुली सब्सक्राइब्ड होने के बावजूद आखिर क्यों फैसला जो है वो गौतम अडानी को लेना पड़ा। अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने कहा कि वो अपने सब्सिडरी ग्रीन ट्रांसमिशन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग RSC के जरिए अडानी के FPO में $40 करोड़ का निवेश करेगी। ये 30 जनवरी का मामला जो है वो हम आपको बता रहे हैं। 31 जनवरी को क्या हुआ, FPO की बिक्री इन दिनों बंद होनी थी, तभी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के तौर पर सज्जन जिंदल और सुनील मित्तल समेत कई अरबपतियों ने कंपनी के 3.13 करोड़ शेयर खरीदने के लिए बोली लगाई, नीलामी लगी थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात करने के लिए गौतम अडानी हाइफा बंदरगाह पहुंचे थे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद पहली बार वो सार्वजनिक तौर पर दिखे थे। तो ये उसके बाद देखिए 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी को क्या होता है, अडानी कंपनी ने अपना FPO वापस ले लिया। सडनली सामने आते हैं अडानी और कहते हैं कि वो अपना FPO जो है वो वापस ले रहे हैं। फुल्ली सब्सक्राइब होने के बाद भी ये FPO वापस लिया गया। 2 फरवरी को सदन में विपक्षी दलों ने हंगामा किया और ये कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, या तो ये जांच सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे या तो ये जो जांच है वो JPC के तहत होनी चाहिए। ये मांग विपक्षी दल तब से लेकर यानी कि 2 फरवरी से लेकर अब तक कर रहे हैं। 3 फरवरी को अब देखिए क्या हुआ, हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही सोमवार तक ले स्थगित हो गई। JPC जांच पर अभी भी विपक्ष अड़ा हुआ है और लगातार विपक्ष जो है अपनी रणनीति बना रहा है सरकार को घेरने के लिए। विपक्ष ये भी कह रहा है कि इन सब के पीछे बीजेपी का भी हाथ है जो कि वो सिरे से नकार रही है। तो ये वो तमाम मामले जो इस पूरे केस को लेकर सामने आए हैं, कौन कौन से आरोप कब लगे और किस किस तरह से ये जो पूरा खुलासा है वो हो पाया है। तो कुल मिलाकर
अभी तक इस पूरे मामले में सवाल ये उठ रहा है कि किस तरह से आगे जांच की जाएगी, और दूसरा ये कि अडानी ने जिस तरह से कहा कि एफपीओ जो है वापस लिया गया और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे वापस किए जाएंगे, तो ये कैसे मुमकिन है और कब तक होगा। करीब 5 महीने पहले गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे रईस शख्स थे, लेकिन आज वो टॉप 20 से भी बाहर हो गए। इसकी वजह है अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। ये रिपोर्ट 24 जनवरी को सामने आई थी। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप को लेकर स्टॉक हेरफेर, अकाउंटिंग फ्रॉड समेत कई दावे किए गए। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद से अब अडानी ग्रुप को 8 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अडानी ग्रुप के स्टॉक गिरते जा रहे हैं, इसके साथ ही उनका साम्राज्य भी ढहता जा रहा है। दिन प्रतिदिन कैसे अडानी की साख गिर रही है, अब आपको बताते हैं कि आखिर देखिए किस तरह से टॉप 20 से भी बाहर हो चुके हैं गौतम अडानी। अगर हम बात करें 2022 की, तो चलिए देखिए टॉप 20 से बाहर हुए। ये देखिए हम ये आपको किस तरह से शेयर जो है वो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है अडानी ग्रुप्स का, वो हम दिखा रहे हैं। सितंबर 2022, 24 जनवरी, फिर 27 जनवरी, कैसे 2 से 4 और फिर धीरे धीरे लुढ़कता हुआ शेयर जो है वो 31 जनवरी को 11 पर पहुंचा। 1 फरवरी, 15 और 16 तक ये किस तरह से 2 फरवरी और फिर 3 फरवरी, ये देखिए ये जो हम स्टॉक शेयर्स आपको दिखा रहे हैं वो किस तरह से आउट होता हुआ नजर आ रहा है। और अब देखिए ये जैसे लुढ़का है कि 11% 31 जनवरी को लुढ़का, 15% 1 फरवरी को, 16% 2 फरवरी और 21% 3 फरवरी को लुढ़का है। तो ये धीरे धीरे 2022 से ही शेयर जो है अडानी ग्रुप के वो कम होते नजर आए, और इसके बाद ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब सामने आई तो उसमें सबसे बड़ा यही दावा किया गया कि शेयर को चढ़ाकर दिखाया गया है, जबकि शेयर्स में उतार चढ़ाव दोनों थे, लेकिन फिर भी अडानी ग्रुप की तरफ से शेयर को शेयर मार्केट में चढ़ाकर दिखाया गया, हाई इन्वेस्टमेंट दिखाया गया। तो ये तमाम आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह से देखिए अब स्थिति ऐसी हो गई है अडानी की कि जो काफी ज्यादा रईस माने जाते हैं वो अब टॉप 20 से भी बाहर हो चुके हैं। जो रिचेस्ट मैन की लिस्ट होती है उसमें भी वो टॉप 20 से आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो संसद में जहां विपक्ष चीन के मुद्दे पर चर्चा को लेकर अड़ा हुआ है, वहीं सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से किनारा करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में संसद में जोरदार हंगामा हुआ, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि देखिए कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे मामले में, और विपक्षी दल जमकर हल्ला बोल रहे हैं। चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो लगातार जेपीसी की जो बातें हैं वो की जा रही है और मांग की जा रही है। खड़गे ने चीन पर चर्चा की भी मांग की सदन में उन्होंने चीन का मुद्दा उठाया। चर्चा से इनकार पर विपक्ष का वॉकआउट भी हुआ, ये कल हमने तस्वीरें देखी। उसके बाद कश्मीर छोड़ रहे कश्मीरी पंडितों पर सदन में चर्चा पर विपक्ष अड़ा हुआ है कि इस मुद्दे पर भी चर्चा होनी चाहिए। देश में रंग के आधार पर धर्म को बांटा जा रहा है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। कुंवर दानिश अली ने कहा कि धर्म को रंग के आधार पर बांटा जा रहा है, कुछ लोग ये कर रहे हैं, इस पर भी सदन में चर्चा होनी चाहिए। तो बातें तो विपक्ष ने रखी है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन 2 दिन सत्र की कार्रवाई हुई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि सिर्फ हंगामे के चलते हंगामे की भेंट चढ़ गया सदन और सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। देश के प्रमुख विपक्षी दलों ने अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट के मसले को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। संसद में विपक्ष ने पूरे मामले की जांच साझा संसदीय समिति या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग को लेकर हंगामा किया है। कई विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद के दोनों सदनों में शून्यकाल को रोककर फौरन इस मसले पर चर्चा कराने की मांग की है। हम ये चाहते हैं कि एक इंक्वायरी हो, या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से हो या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में डे टू डे बेसिस पर उसकी इंक्वायरी होके जो भी इसमें गलतियां किए हैं, जो भी हो सकता है, कल के दिन से भी उन्होंने क्यों नहीं देखा
या आरबीआई ने इसके ऊपर क्यों नहीं सोचा। ये सारी चीजें उस वक्त आएगी और जो भी चीजें बाहर निकलेगी तब उसके तहत जिस पर एक्शन लेना है, क्या करना है, वो करेंगे। देखिए, हम टॉक आउट नहीं चाहते, हम इसका कोई ना कोई निवारण चाहते हैं। सवाल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, सवाल जो नियंत्रण की संस्थाएं हैं, जो मार्केट्स को नियंत्रित करती हैं, उनकी विश्वसनीयता का है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक कंपनी जिसको कोई भारत में जानता भी नहीं है, वो एक रिपोर्ट जारी करती है और $100 बिलियन का नुकसान हो जाता है। तो क्या जो हमारी नियंत्रण वाली संस्थाएं हैं, सेबी है, आरबीआई है, उससे कहीं पे चूक हुई है? क्योंकि ये भारत की विश्वसनीयता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है एज अ सिक्योर मार्केट। तो हमारी एक ही डिमांड है कि इस पे जेपीसी बने, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर टाइम बाउंड इंक्वायरी हो इसकी। ये अकेले अडानी का भ्रष्टाचार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी सरकार का भ्रष्टाचार है। नरेंद्र मोदी का संरक्षण है अडानी को। नरेंद्र मोदी जी की पूरी पैरवी सारी कंपनियों के लिए रहती है कि भाई इसी को मिलना चाहिए, इसी को कर्जा मिलना चाहिए, इसी को सीमेंट मिलना चाहिए, इसी को कोयला मिलना चाहिए, इसी को रेल मिलना चाहिए, एयरपोर्ट मिलना चाहिए, पोर्ट मिलना चाहिए। कौन दे रहा है? मोदी जी दे रहे हैं। तो विपक्ष लगातार चीख चीख कर यही कह रहा है कि मोदी सरकार के संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है। हिंडनबर्ग के अडानी समूह के खिलाफ आरोपों को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष इस मुद्दे को इसलिए उठा रहा है क्योंकि उनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। सुनिए। प्रायोरिटी रहता है, चर्चा शुरू करने के लिए जा रहे हैं तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। सर, वो जेपीसी या कोई डिमांड कर रहे हैं? जेपीसी पे हमारा काम, सरकार का कोई नहीं। सर, क्या आप लोग को ऑपोजिशन की कोई बातचीत हुई है क्या? उधर महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने कांग्रेस पर देश को बरगलाने का आरोप लगाया। सांसद का कहना है कि एक तरफ तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की बात करती है और इसके साथ ही साथ भारत जोड़ने की बात भी करती है, दूसरी तरफ भारत की संसद को ही ठीक से नहीं चलने दे रही है। ये कांग्रेस की दोहरी राजनीति है जिसने देश को गर्त में डाल दिया है। सुनिए। मुझे लगता है जिस एक तरफ तो उनके नेता भारत जोड़ो अभियान के लिए निकलते हैं और जिस भारत के लिए, जिस भारत के मुद्दे पे ये पार्लियामेंट चर्चा करना चाहता है, उसे निगलेक्ट करके उसे बाजू में रखकर आप कौन सी चर्चा को इम्पोर्टेंस देते हैं वो बहुत महत्व रखता है। पर संसदीय मंत्री जो हमारे हैं उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम हर चर्चा के लिए तैयार है, पर चर्चा को उसी तरीके से हम आगे लाएंगे और उस पर सभी को वक्त दिया जाएगा। पर मुझे लगता है देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय ऑपोजिशन पार्टी कर रही है, क्योंकि ये सदन इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति के प्रश्नों के लिए है और वो प्रश्न यहाँ पर आना और उन पे चर्चा होना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से ये हर बार यही चीजें सदन में करते हैं तो मुझे लगता है ये पूरे देशवासियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।